हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मल्हार बुक का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है स्वदेश। स्वदेश मतलब अपना देश। तो हम अब शुरू करते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। कवि कहते हैं कि जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर के समान है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता या साहस छोड़ देता है, वह जीवन की बाधाओं को पार नहीं कर सकता। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा, उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिससे रसधार नहीं। जिस व्यक्ति के कार्य से समाज या जाति का भला नहीं होता, उसका स्वयं का उद्धार भी संभव नहीं है। यदि मनुष्य के मन में अपने देश के प्रति उच्च भावों और भावनाएं नहीं हैं, तो उसका जीवन व्यर्थ है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है बल्कि पत्थर है। जिसकी मिट्टी में आगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी है। मात पिता बंधु जिसमें हम हैं राजा रानी। जिस मिट्टी में हम खेलकर बड़े हुए, जहाँ से हमें अन्न और जल मिला, वह भूमि हमारे माता पिता और भाई बंधु के समान है। हम इसके राजा रानी हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। कवि कहते हैं कि इस धरती ने हमारे लिए अपने खजाने खोल दिए हैं और हमें अनमोल रत्न दिए हैं। इसकी महिमा ऐसी है कि ज्ञानी लोग भी इस पर मुग्ध हैं और पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। उस पर है नहीं पसीजा, जो क्या है वह भू का भार नहीं। निश्चित है, निश्चय निश्चित है जान एक दिन जाने को। जो व्यक्ति अपनी मृतभूमि के प्रति संवेदनशील नहीं है, वह धरती पर बोझ के समान है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए अपने जीवन को देश के काम लाना चाहिए। है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। अंतिम पंक्ति में कवि प्रेरित करते हैं कि सब कुछ हमारे अपने हाथों में है। हमें किसी तोप या तलवार की ज़रूरत नहीं है, बस मन में साहस और प्रेम चाहिए। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं बल्कि पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कविता को गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है। तो ये गया उनका कवि परिचय। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रजभाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक
कृतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृष कृदान इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। अब हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। ये गए आपके चैप्टर फर्स्ट के शब्दार्थ। हृदय, दिल, मन। स्वदेश, अपना देश। सार, महत्व, मूल्य। साहस, हिम्मत, बहादुरी। पार, सफलता तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। जाति, समाज या समुदाय। उद्धार, भलाई। भावों, भावनाओं, संवेदनाओं। रसधार, भावनाओं की मधुर धारा या प्रेम की लहर। दान, दाना पानी, भोजन और पानी या जीवन निर्वाह के साधन। बंधु, भाई, बंधु या रिश्तेदार। खजाने, धन संपत्ति। नवरत्न, नए और अनमोल रत्न। लासानी, अनोखे या जिनकी कोई तुलना न हो। ज्ञानी, विद्वान व्यक्ति। पसीजा, दया आना, कोमल भावना जागी। भू, धरती या पृथ्वी। निश्चित, तय या पक्का। निसंशय, बिना संदेह के या निश्चित रूप से। जान, प्राण या जीवन। कालदीप, मृत्यु का प्रतीक दीपक या समय की जलती लौ। हरदम, हमेशा, निरंतर। परवानों, दीवाने, बलिदान देने वाले। तोप, युद्ध में प्रयोग होने वाला भारी हथियार। अब हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये गया आपका पहला क्वेश्चन। निश्चित है, निसंशय, निश्चित है। जान, एक दिन जानने को है। कालदीप, जलता हरदम जल जाना है परवानों को। यह है आपका पहला क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है और अब हम इसके आंसर करेंगे। ये गया इसका आंसर। इन पंक्तियों में कवि जीवन के एक बड़े सत्य को उजागर करता है। वह निश्चितता कवि कहता है कि ये मृत्यु की निश्चित है, एक दिन सभी को मरना है। जैसे दीप जलता है और परवाना उसमें जलकर नष्ट हो जाता है, इसलिए जीवन को व्यर्थ गंवाने के बजाय देश के लिए बलिदान देना अधिक सार्थक है। यदि मृत्यु अनिवार्य है तो क्यों न वह देश सेवा में हो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से आत्मबल, साहस और देशभक्ति की भावना का संदेश देता है। उनका कहना है कि हमारे पास सब कुछ है, शक्ति, साधन, आत्मविश्वास, तो फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परंतु अगर किसी के दिल में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है तो वह हृदय नहीं बल्कि एक पत्थर है जिसमें भावनाएं नहीं हैं। ये गया आपका थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिससे रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह गया उत्तर। यहाँ कवि ने ऐसे हृदय को पत्थर कहा है जिसमें भावनाएं नहीं है, जो देश के लिए प्रेम नहीं करता और जिसमें संवेदनाएं नहीं बहती। रसधार का अर्थ है भावनाओं की सतत धारा। अगर कोई मनुष्य देश के लिए भावुक नहीं हो सकता तो उसमें मानवता नहीं बल्कि जड़ता है। अगर आप चाहें तो आप ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इन सभी के आंसर ये गए।
वैसे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने करवाए हैं 3 क्वेश्चन बस वही इम्पोर्टेंट है और वही पेपर में भी आ सकते हैं। बता रहा हूँ, बस यही वाले क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, अब हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ।